दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में और एक शब्द का जिक्र आप बार बार सुन रहे होंगे कि देश के युवा बेरोजगार। लेकिन दोस्तों, चुनावी मुद्दा जरूर बनता है बेरोजगारी, लेकिन चुनाव के बाद वैसे ही दफन हो जाता है जैसे किसी बड़े योजना का फाइल नेताजी के दफ्तर में दफन हो जाता है। बेरोजगारी शब्द चुनावी जुमला बन करके रह गया है, उसमें भी तब दोस्तों सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। नेताजी बोलते हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे, वोट दीजिए, नौकरी देंगे, वोट दीजिए, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं इन बेरोजगारों को। दोस्तों, हर दिन बिहार और मिथिलांचल के ट्रेनों में भर भर के बेर बकरी के जैसे बिहार के मजदूर ट्रेनों में ठूस ठूस करके बाहर जाते हैं। दोस्तों, उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। 15 साल के बच्चे भी होते हैं, 30 साल के जवान भी होते हैं, 50 साल के बुजुर्ग भी होते हैं, और सब लोग अपने पेट के लिए, अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। देश के किसी कोना में चले जाइए, बिहारी मजदूर आपको भरे पड़े मिलेंगे। कोई नाली साफ कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कंट्रैक्टरी कर रहा है, कोई सफाई कर्मी बना हुआ है। हाँ, कुछ अफसर लोग हैं, लेकिन दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा के जैसे इन बेरोजगारों के लिए नेताओं के मुंह में शब्द तो आते हैं चुनाव के टाइम में, लेकिन चुनाव के बाद पूरी तरह से भुला देते हैं इन बेरोजगारों को। कैसी जिंदगी होती है, घर से निकलते हैं बैग में कपड़ा ठूस करके, अपने माँ पत्नी बच्चों को अकेला छोड़ करके, महीनों तक कभी ना खत्म होने वाली ऐसी दूरी के लिए कि चंद पैसा कमाएंगे, ट्रेन में ठूस करके जाते हैं और किसी फैक्ट्री में मजदूरी करना शुरू करते हैं। 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक मेहनत मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर के 8,000, 10,000, 12,000 रुपया मिलता है। और दोस्तों, छुट्टी भी नहीं दिया जाता है, टाइम पे पैसा भी नहीं दिया जाता है। घर में माँ बीमार रहती है, लेकिन उतना मजदूरी, उतने परिश्रम के बाद भी पैसा नहीं मिलता है कि अपने घर में वो भेज सके, अपनी बीमार माँ का इलाज करवा सके। लेकिन इन नेताओं को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को, जो बेरोजगारों को छल करके, बेरोजगारों को मूर्ख बना करके और बेरोजगारी के नाम पे वोट तो लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद बेरोजगारों को भूल जाते हैं, नौकरी का वादा करते हैं। इतने सालों में हर एक पार्टी ने शासन किया, किसी ने तो फैक्ट्री नहीं लगा दिया। बंगाल जाइए, उड़ीसा जाइए, मुंबई जाइए, गुजरात जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, हर जगह फैक्ट्री है। बिहार में कहीं नहीं खुला। ये सब पार्टी मिले हुए हैं और आम जनता को ठगते हैं और ठग करके वोट लेने का काम करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक बेरोजगार हमारे साथ, और ऊपर से आपको शांत दिख रहे होंगे, लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मची हुई है, इतने दर्द में है, इतने गम में है, इतने तकलीफ में है, और इनका कलेजा जो है ना पत्थर का हो चुका है दर्द झेलते झेलते। दोस्तों, घर से बाहर, बाहर से घर, मेहनत मजदूरी, फिर भी इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं। न तो सुख है, न पैसा है, न परिवार है, न समाज है, न किसी का दुलार प्यार है। कोई प्यार नहीं करता है आपसे सर, कोई प्यार नहीं करता। बेरोजगार होने की वजह से कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, नहीं जी, सब दुत्कारता रहता है। जी सर, घर में सिर्फ माँ बाप के सिवा, अपने परिवार के सिवा कोई एक दूसरे को प्यार नहीं करता। जब तक पैसा है इस दुनिया में, तब तक सब उसी से प्यार करता है। बेमतलबी ये दुनिया हो चुका है, बस अब स्वार्थी हो चुका है। एक दूसरे को पहले हम प्यार मोहब्बत से रहते थे, लेकिन अगर दुख में कोई रहता था तो एक पड़ोसी भी उसको खाना दिया जाता था, बेचारे आज भूख में है उसको दिया जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मरता है तो मरने दो। हाँ, अगर कष्ट में है तो उसके ऊपर जितने भी कलर कर सके, जितने उसके बुराई कर सके, जितने उसके नीचे गिरा सके, उतना ही कम। क्या नाम है आपका? एमडी निकाइल नाम है, मोहम्मद निकाइल। एमडी निकाइल जी? जी सर। एमडी निकाइल जी, जितना शांत आप ऊपर से दिखते हैं उतने शांत आप हैं नहीं। सर, मासूम बनने का कोशिश करता हूँ, हमेशा मासूम से रहता हूँ, लेकिन ये लोग कुछ होता है जो बहुत तकलीफ दे देता है। सर, जिंदगी में बहुत तकलीफ है आपकी, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द में रहते हैं, बहुत दर्द, बहुत गम में रहते हैं, बहुत पीड़ा में रहते हैं। जी सर। अपने आंसुओं को हमेशा दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। सर, कोई तो महीना में एक बार रोता होगा, साल में एक बार रोता होगा, लेकिन मैं हर दिन एक न एक टाइम रोता हूँ, और छुप के रोता हूँ, किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ। अगर शायद किसी को मैं ये दर्द की कहानी कहूँ तो मजाक बनाता है सर, और मेरे दर्द को कोई समझ ही नहीं पाता है, इसीलिए ये दर्द को छुपा कर रखा हूँ और किसी से नहीं कुछ कहता हूँ। कितने तो मुझे पागल भी कहते हैं और मारते भी।
मारते हैं आपको? मारते भी है। क्यों मारते हैं? मालूम नहीं, वो तो उनकी है। क्यों और मारते हैं? कोई किसी को कैसे मार सकता है? मैं उन लोगों को सोचता हूँ, वो लोग जो मुझे पागल कहता है, मैं उसको कहने देता हूँ, कहो। एक न एक दिन मेरी अंधेरी है, आज रात अंधेरी दुनिया रोशन होगी एक दिन आपकी। एक न एक दिन तो रोशनी लाएगा। मैं हर उस इंसान को ढूंढता रहता हूँ। एक न एक दिन तो इंसान के रूप में भगवान मिलेगा। मिलेगा, उम्मीद है आप? उम्मीद है, विश्वास। उम्मीद का दामन नहीं छोड़े हैं? नहीं। इतने तकलीफ के बाद भी, बहुत इतने गम के बाद भी जी सर। उम्मीद है आपको कि आपकी जिंदगी बदलेगी? एनी टाइम में यही रहता है सोच। अच्छा अच्छा। मैं भी सोचता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा। चाहे जितने भी कष्ट का काम होता है ना, मैं बोलता हूँ इससे सामना करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन उस वक्त अगर कितने भी काम कर लेता हूँ ना, आते समय ने अपने पैसे रहते हुए पर भी नहीं देता। इधर बच्चे कभी दवाई में, कभी माँ बीमार रहता है, उससे पैसे मांगता हूँ। अच्छा अच्छा। तो बोलता है क्या जो महीने लगेगा तब तक मेरे घर का स्थिति बहुत ख़राब हो जाता है। टाइम से पैसे मांगो तो टाइम से पैसे भी नहीं देता है।